Hello everyone, this is Maitri Bisht from GMC Haldwani, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो अभी हम यहाँ पे अपर लिम स्टार्ट करेंगे एंड लोअर लिम ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर चुका है मेरे इंस्टाग्राम पे मेडिसिन डोज, इसको आप देख सकते हैं एंड इसमें लगभग 100 रील्स डल चुकी हैं। तो आप इसको देख सकते हैं लोअर लिम के लिए, आप उसको फॉलो कीजिए अकाउंट को एंड उसमें जाके देखिए। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अपर लिम। तो अपर लिम में सबसे पहले हम देखेंगे रीजन्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है शोल्डर, शोल्डर के बाद होता है हमारा आर्म जिसे हम ब्रेकियम भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है फोर आर्म जिसे हम एंटी ब्रेकियम कहते हैं। देन हैंड जिसे हम मैनस कहते हैं। तो ये हमारे रीजन्स होते हैं, शोल्डर, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। अब हम इनकी बोन्स देखते हैं कि कौन कौन सी बोन्स होती हैं। तो शोल्डर की बोन हमारे पास है क्लेविकल एंड स्कैपुला। आर्म की हमारे पास होती है ह्यूमरस। फोर आर्म की होती है रेडियस एंड अल्ना। हैंड में हमारे पास आता है रिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्ट में आएगी कार्पल्स, देन आएगा पाम, पाम में आएगी मेटाकार्पल्स, देन आएगी फिंगर जिसमें आएंगी फेलेंजीज। तो ये सारी बोन्स हो गई ऑफ द अपर लिम्ब और रीजन्स ऑफ द अपर लिम्ब। नाउ जो डेवलपमेंट होता है लिम्ब बर्ड्स का, भले ही वो आपके फोर लिम्ब बर्ड्स हों या हाइंड लिम्ब बर्ड्स हों, वो एम्ब्रियोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे। 4th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, 4th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है। अब हमने पढ़ा था लोअर लिम्ब में कि लोअर लिम्ब में जो हमारी लिम्ब बर्ड्स होती हैं वो मीडियली रोटेट करती हैं 90 डिग्री। ऐसे ही अपर लिम्ब में हमारी जो लिम्ब बर्ड्स हैं वो लेटरली रोटेट करती हैं 90 डिग्री, सो दैट जो उनका प्री एक्सियल बॉर्डर होता है, ठीक है, उनका जो प्री एक्सियल बॉर्डर होता है वो अब लेटरली फेस करता है, राइट। एंड लोअर लिम्ब में उनका प्री एक्सियल बॉर्डर मीडियली फेस करता था। देन हम बोन्स पे आ जाएंगे। बोन्स में सबसे पहले हमारे पास जो बोन है वो है हमारी क्लेविकल। क्लेविकल बोन अगर हम देखें, इसकी कुछ पिक्यूलर फीचर्स हैं, कुछ पिक्यूलियरिटीज़ हैं जो हमें देखनी होती हैं कि ये ओनली लॉन्ग बोन है। पहली बात तो ये लॉन्ग बोन है और ये ओनली लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली लाई करती है। मतलब बाकी बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो वर्टिकली होती हैं, बट ये हॉरिजॉन्टली लाई करती है। देन लॉन्ग बोन्स के पास में मेडुलरी कैविटी होती है, बट इसके पास में कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती। फिर ये सबक्यूटेनियस होती है थ्रू आउट इट्स एक्सटेंट। सबक्यूटेनियस मतलब आप उसे फील कर सकते हो, पैल्पेट कर सकते हो। आपकी कॉलर बोन होती है आपकी क्लेविकल, जिसको आप ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो सबसे पहली बोन जो ऑसिफिकेशन स्टार्ट करती है वो क्लेविकल है, बट लास्ट टू कंप्लीट इट्स ऑसिफिकेशन, लेकिन उसका ऑसिफिकेशन सबसे एंड में जाके होता है। तो फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग, लेकिन उसका कंप्लीट सबसे एंड में होता है। देन इट इज़ दी ओनली लॉन्ग बोन जो कि 2 प्राइमरी सेंटर्स है जिसके पास ऑफ ऑसिफिकेशन। अदरवाइज सबके पास एक ही प्राइमरी सेंटर्स होता है ऑसिफिकेशन, बट इसके पास 2 प्राइमरी सेंटर्स हैं। देन इसका ऑसिफिकेशन जो है वो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस है, जबकि लॉन्ग बोन का होता है कार्टिलेजिनस, बट इसका मेम्ब्रेन से भी होता है। तो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन इसका होता है, दोनों से होता है इसका। देन इट मे बी पियर्स थ्रू एंड थ्रू बाय द क्यूटेनियस नर्व, जो कि होती है हमारी सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। तो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व इसको पियर्स करती हुई जाती है। देन अगर हम इसको देखें, क्लेविकल बोन हमारी ऐसी दिखती है, लॉन्ग बोन है बट ये हॉरिजॉन्टली लाई करती है। अब इसमें 2 एंड्स होते हैं, एक स्टर्नल एंड होता है जो कि क्वाड्रिलेटरल होता है, स्टर्नल एंड इज क्वाड्रिलेटरल, एंड एक्रोमियल एंड होता है जो कि एक्रोमियन प्रोसेस के पास में होगा ऑफ द स्कैपुला, जो कि क्या होता है, फ्लैट एंड होता है। तो दिस इज़ द फीचर कि मतलब ये क्वाड्रिलेटरल होगा स्टर्नल एंड ये वाला एंड जो है फ्लैट होगा। देन बीच में क्या होगी, शाफ्ट होगी, बीच में शाफ्ट होगी। तो 2 एंड्स हो गए और एक शाफ्ट हो गई बीच में। अब अगर हम शाफ्ट को भी देखें तो शाफ्ट भी हमारी मीडियल 2/3 एंड लेटरल 1/3 में डिवाइड होती है। तो जो मीडियल 2/3 होता है, मीडियल 2/3 पार्ट मान लेते हैं यहाँ तक का पार्ट मीडियल 2/3 है और ये लेटरल 1/3 है। तो मीडियल 2/3 जो है वो एंटीरियरली, दिस इज़ द एंटीरियर साइड, तो वो एंटीरियरली कॉन्वेक्स होता है, और लेटरल 1/3 वाला एंटीरियरली
कॉनकेव होता है, मतलब वो ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा, इस तरीके से आगे देन पीछे, इस तरीके से कुछ बोन होगी हमारी। देन इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन एंड इसका साइड डिटर्मिनेशन। पहला ये है, पहला तो यही हम इस तरीके से पकड़ेंगे कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल एंड है वो मीडियली लाई करे और वो कॉन्वेक्स एंटीरियरली होता है, और जो फ्लैटेंड एंड है वो हमारा कॉनकेव एंटीरियरली हो और वो हमारा लेटरली लाई करे। मीन्स हम बोन को ऐसे पकड़ेंगे कि हमारा फ्लैटेंड एंड को हम लेटरली पकड़ेंगे और क्वाड्रिलेटरल एंड को हम मीडियली पकड़ेंगे। फिर दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि जो हमारा मीडियल 2/3 है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए एंटीरियरली और कॉनकेव होना चाहिए पोस्टीरियरली। फिर हम देखेंगे जो इन्फीरियर साइड होती है ऑफ द बोन मिडिल 2/3 में, वो होती है उस पर सबक्लेवियन ग्रूव, एक नीचे साइड पे ग्रूव होती है जिसे कहते हैं सबक्लेवियन ग्रूव। तो वो सबक्लेवियन ग्रूव नीचे साइड इन्फीरियर साइड होनी चाहिए। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स देख लें तो हम अपनी बोन को हमारे सही डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस साइड की बोन है, लेफ़्ट और राइट। ये हमारी क्लेविकल बोन है। तो इस क्लेविकल बोन में हम देख सकते हैं ये एक्रोमियल एंड है और ये स्टर्नल एंड है। स्टर्नल एंड में वो स्टर्नम के मेनुब्रियम के साथ में अटैच होता है और वो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। स्टर्नो एंड क्लेविकुलर, क्योंकि स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में है तो इसलिए स्टर्नो क्लेविकुलर। और यहाँ पे ये एक्रोमियल एंड था तो एक्रोमियो, मतलब क्योंकि एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड क्लेविकल के बीच का है तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। सो दिस इज स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट एंड दिस इज एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और इन जॉइंट्स पे लिगामेंट्स भी होते हैं रिस्पेक्टिवली, जैसे मतलब स्टर्नोक्लेविकुलर पे स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट होगा और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पे एक्रोमियोक्लेविकुलर लिगामेंट होगा। देन अगर हम देखें इसका जो लेटरल 1/3 है जो फ्लैटेंड था उसके पास में, क्योंकि वो फ्लैट है तो उसके पास 2 बॉर्डर्स हो जाएंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स, एंड उसके पास 2 सरफेसेस हो जाएंगी, एक ऊपर वाली सुपीरियर और एक नीचे वाली इन्फीरियर। तो 2 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेसेस। जबकि मीडियल 1/3 जो है हमारा वो कैसा है, क्वाड्रिलेटरल है, तो वो काइंड ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। तो उसमें हमारे पास सिर्फ 4 सरफेसेस होती हैं, कोई बॉर्डर्स नहीं होते, तो ओनली 4 सरफेसेस। तो वो सरफेसेस क्या होती हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, मतलब ये चारों ही हमारी सरफेस जैसी दिखती हैं। और इधर पे वो 2 बॉर्डर्स होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर और 2 सरफेसेस होती हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेटरल 1/3। लेटरल 1/3 पे क्या क्या अटैचमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुपीरियर पे। तो सुपीरियर वाला सबक्यूटेनियस होता है, ठीक है, एज सच उस पर कोई अटैचमेंट्स नहीं होती हैं, वो सबक्यूटेनियस होता है। इन्फीरियर वाले पे कोनॉइड पार्ट एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट होते हैं ऑफ द कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, मतलब यहाँ पे कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट आके जुड़ेगा, मतलब बनेगा यहाँ पे। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक कोनॉइड पार्ट जो कि कोनॉइड ट्यूबरकल से जाके जुड़ेगा और एक ट्रेपेजॉइड रिज से जाके जुड़ेगा जो कि ट्रेपेजॉइड पार्ट होगा। तो ये कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट के पार्ट्स हैं। देन उसके बाद आएगा एंटीरियर बॉर्डर। देन आएगा हमारा एंटीरियर बॉर्डर जिस पे हमारी डेल्टॉइड मसल की अटैचमेंट होती है और पोस्टीरियर बॉर्डर जिस पे हमारी ट्रेपीजियस मसल की अटैचमेंट होती है। अब यहाँ पे डेल्टॉइड की तो ओरिजिन होती है लेकिन ट्रेपीजियस की इंसर्शन होती है। अभी हम पढ़ेंगे ये मसल्स जो हमारे फ्रंट ऑफ पेक्टोरल रीजन की एंड बैक ऑफ पेक्टोरल रीजन की, तो हम ये मसल्स पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि ट्रेपीजियस की जो ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है और इंसर्शन उसकी कहाँ पे होती है। तो ये इसका इंसर्शन पॉइंट है, पोस्टीरियर पार्ट जो लेटरल 1/3 में पोस्टीरियर वाला बॉर्डर, और ये एंटीरियर बॉर्डर डेल्टॉइड मसल की ओरिजिन होती है। देन उसका मीडियल 2/3 में हमने देखा था 4 सिर्फ सरफेस होंगी, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो सुपीरियर पे होती है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल की अटैचमेंट है। इन्फीरियर पे होती है, मैंने बताया था, सबक्लेवियन ग्रूव होता है जिस पे कि सबक्लेवियस मसल आके उसकी इंसर्शन होती है, और इसी के सराउंडिंग में क्लेवी पेक्टोरल फेशिया भी होता है। देन यहीं पे ही हमारे पास जो इन्फीरियर साइड है उसी पे मीडियल एंड पे इन्फीरियर साइड में एक फॉसा टाइप का होता है, एक फैसेट होता है जिससे कि कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट अटैच होता है जो कि रिब और क्लेविकल के बीच में होगा, तो कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। देन एंटीरियर वाले पे यानी आगे साइड, तो आगे साइड वाले सरफेस पे होती है पेक्टोरलिस मेजर,
अब ये पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन है। और पोस्टीरियर पे होती है स्टर्नोहायोइड मसल, पोस्टीरियर पे होती है स्टर्नोहायोइड, दिस इज स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंड दिस इज स्टर्नोहायोइड। देन इसका ऑसिफिकेशन, तो इसके ऑसिफिकेशन में हमने इसके पेक्यूलियर फीचर्स में देखा था कि इसके पास 2 प्राइमरी सेंटर्स होते हैं, ओनली लॉन्ग बोन टू हैव 2 प्राइमरी सेंटर्स इज क्लेविकल, और वो इसके शाफ्ट में होते हैं, 2 प्राइमरी सेंटर्स इसके शाफ्ट में होते हैं। फिर इसका सेकेंडरी सेंटर इसका जो है वो एक्सटर्नल एंड पे होता है, यानी कि जो मीडियल वाला था एक्सटर्नल एंड उस पे होगा, और एक्रोमियल एंड पे ये ओकेजनल होता है। एक्रोमियल एंड यानी कि हमारा लेटरल एंड जो था उस पे वो ओकेजनल होगा। ये इसका ऑसिफिकेशन हो गया। देन इसकी क्लिनिकल क्या है, तो इसका क्लिनिकल ये है जो हमें हर क्वेश्चन में लिखना होता है एट दी एंड। तो क्लिनिकल ये है कि कुछ होती हैं कंजेनाइटल एनामलीज, यानी कि जो बर्थ्स के साथ ही होती हैं, तो कंजेनाइटल एनामलीज, तो उसमें आता है क्लेविकुलर डिसोस्टोसिस। तो क्लेविकुलर डिसोस्टोसिस में क्या होता है कि जो हमारा लेटरल 1/3 है और मीडियल 2/3 जो हमने पढ़ा था वो सेपरेट रहते हैं, यानी कि वो जुड़ते ही नहीं हैं, क्योंकि 2 जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं ना शाफ्ट में वो फ्यूज़ नहीं करते, तो इस वजह से ये सेपरेट रहते हैं। तो दिस इज नोन एज क्लेविकुलर डिसोस्टोसिस। एक होती है क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्लेविकल होता है, यानी क्लेविकल होती ही नहीं है, पूरा एब्सेंट ही रहेगी। तो ये तो थी कंजेनाइटल जो हमें बर्थ के साथ में देखने को मिल सकती है। फिर आता है इसका फ्रैक्चर, जो कि लेटर ऑन लाइफ में हमें देखने को मिल सकता है, एंड दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन ऑफ द बॉडी। क्लेविकल इज़ द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन। एंड क्लेविकल कहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, जहाँ पे जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 है एंड मीडियल 2/3 है, वहाँ पे इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ऑफ फ्रैक्चर। सो दिस कंक्लूड्स द क्लेविकल बोन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी स्कैपुला बोन और उसकी अटैचमेंट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।